देखिए, मुद्दे जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है असेंबली का, और क्योंकि राज्य सरकार को पूरी तरीके से, क्योंकि केंद्र की जो इलेक्शन होती है वो जो राज्य सरकार को बजट देते हैं तो उसके अनुपालन में राज्य सरकार ही पूरी एक्शन प्लान बनाती है और काम करती है। हमारे जो मुद्दे होंगे, जो खलीलाबाद संत कबीर नगर की आवश्यकता होगी, आपने देखा होगा जब मेरी सरकार बनी है साथियों, उसमें लेबर को भी काम मिलता था, व्यापारी को भी काम मिलता था, किसानों के लिए भी, और भर्तियां भी जो हमारे नवयुवक हैं पुलिस में गए, पंचायती राज में भर्ती हुआ, बहुत सारी भर्तियां हुआ साथ। तो डेवलपमेंट के लिए मैं पूरी तरह अलग अलग सेक्टर का एक्शन प्लान बनाऊंगा। मैं कोई सेक्टर को उपेक्षित नहीं करूंगा, निश्चित तौर पे अच्छा काम करूँगा। खलीलाबाद का प्रमुख मुद्दा क्या होगा आपके चुनाव में? देखिए, पहली बार आए हैं। खलीलाबाद का जो प्रमुख मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ तो मुद्दा जो जीरो लेवल से शुरुआत अगर किसी ने किया तो खलीलाबाद को संत कबीर नगर जनपद देने का बहन सुश्री मायावती जी ने अपनी सरकार में किया। जिला भी बनाया, मुख्यालय को डेवलपमेंट भी किया, तहसील भी बनाया, ब्लॉक भी बनाया। तो कहीं न कहीं से जो है जो गति रुकी है अब तक सरकारों में, संत कबीर नगर की धरती है, मैं निश्चित तौर पे मैं अच्छा काम यहाँ के लिए मैं डेवलपमेंट करूँगा। साथ यहाँ की जनता अगर आपको विधायक चुनती है तो जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? मैं जनता के लिए तो वो काम करूँगा साथियों कि जो बाहर मुंबई में, सऊदीया में है, मैं उनके लिए भी जो एक कॉल सेंटर खोल दूँगा कि अगर कोई आवश्यकता हो तो मुंबई से सीधे फ़ोन करेंगे, तो उनका जो भी अपेक्षित सहयोग होगा मैं निश्चित तौर पे करूँगा। जो किसान होंगे, किसानों की बुआई से लेकर कटाई तक काम के लिए फैसिलिट मैं करूँगा उनको। युवाओं के लिए पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग में करूँगा कि क्षमता वृद्धि हो, ताकि हमारा बच्चा गवर्नमेंट में जाए, गवर्नमेंट में अगर नौकरी नहीं पाता है तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम हो, अच्छा सैलरी पाए, उसका परिवार जो है अच्छे तरीके से कुशल चले। अफ्तार साहब, आप 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरा चुनाव खलीलाबाद से क्यों लड़ना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी नेता बहन सुश्री मायावती जी हमें उस लायक समझा उन्होंने, यहाँ की आवश्यकता थी, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक डेकोरम है, बैठकें होती हैं उसमें। यहाँ पर माननीय बहन जी ने मुझे कुछ सोच समझ के ही आशीर्वाद दिया है, क्योंकि हम 2 मंडलों से इलेक्शन लड़ चुके हैं और निश्चित तौर पे हर पार्टी का अपना एक्शन प्लान होता है। आखिर मनोज तिवारी जी को दिल्ली से MP का दिया गया, बहुत सारे पार्टी को अलग अलग देखिए चेहरे लाते हैं, तो मैं तो लोकल हूँ। मेरी तो 4थी पीढ़ी खलीलाबाद की थी, मेरे सगे दादा के छोटे भाई हाजी सत्तार अली साहब यही नगर खलीलाबाद में ही घर है। मेरी यहाँ पे सब कुछ है, मेरे एक गांव में यहाँ पे रिश्तेदारी है। मैं आपके बीच का हूँ, मैं खलीलाबाद का हूँ, मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, मैं औरों से और भी करीब का हूँ। आप पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे तो मैं कहीं ऐसा नहीं है कि खलीलाबाद विधानसभा के लिए स्पेशल क्या होगा अगर आप निकाल पाते हैं? देखिए, स्पेशल यही होगा कि यहाँ का विकास हो, रोजगार की सुविधा बढ़े, भाईचारा एकता बनी रहे। हम बड़ी सोच के साथ, क्योंकि जीवन एक एक दिन गुजरता है सबका साथियों, समय नहीं बैठा है। हम एक पॉजिटिव संकेत के साथ आए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है 2022 का। आप खुद भी मीडिया कर्मी हैं, निश्चित तौर आप भी इंसान हैं, आपका भी परिवार है, आप चाहेंगे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, तो हम अपनी बातें रखेंगे साथियों। अगर कहीं मैं बेहतर लगूं तो निश्चित तौर पे जनता और आप हमें भी मौका दें। खलीलाबाद आपने अपनी विधानसभा देख ली होगी, घूमा होगा जी। कितने ब्लॉक हैं अपने खलीलाबाद? देखिए, खलीलाबाद में भाई हमारा तो जो संत कबीर नगर जनपद में 3 असेंबली सीटें हैं। खलीलाबाद जिस सीट से मैं प्रभारी प्रत्याशी बना हूँ साथियों, इसमें 3 ब्लॉक का जो है, 2 ब्लॉक तो पूरा है खलीलाबाद और सिमरियाओं ब्लॉक, तीसरा जो धनगटा और वो बघौली का है, बघौली का 4 नए पंचायत हमारे में। तो हमारे 45 सेक्टर है। हमारे सारे संगठन के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, निरंतर बैठकें हो रही हैं और हम माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कर चुके हैं, रोड मैप रेडी हो चुका है। और हमारे नेतागढ़ जो है सर्व समाज के बीच में जो माननीय बहन जी की 4 वर्ष सरकार बनी है, जो विकास हुआ है, हम विकास को लेके जाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोलने का काम किया कि मोदी के नाम पे राशन मिलता है, 50 रुपये का राशन, 100 रुपये का झोली, 150 रुपया हुआ और 150 रुपया हुआ। और जब वोट इलेक्शन आता है तो मोदी जी किसानों खाते में पैसा भेज देते हैं, तो कहते हैं भाई किसानों को पैसा दे दिया। ये 200 रुपये में भ्रमित करके वोट ले लेते हैं। और अंबानी, अडानी और जितने बड़े उद्योगपति हैं, आप यहाँ का ले लीजिए, गोरखपुर मंडल का, ये बस्ती मंडल का ले लीजिए, आपको देखने को मिलेगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, ये 50 करोड़ रुपया जो है सरकार को चूना लगा रहे हैं। निश्चित तौर पे गवर्नमेंट आएगा, सीधे जनता को जो है लाभ होगा, ये मेरा वादा है। सर, आपकी पार्टी में अगर आप विधायक बनते हैं तो फिर आपका स्थान क्या होगा? लोग कहते हैं कि व्यक्ति विशेष की पार्टी हो जाती है। देखिए, हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। आपने देखा होगा
कि पहले निषाद समाज को कोई महत्व नहीं देता था। बहन सुश्री मायावती जी ने निषाद समाज में आदरणीय रामभुआल निषाद, जयप्रकाश निषाद और तमाम आदरणीय लालचंद निषाद जी को एमएलसी बनाया, कुर्मी समाज से बनाया, अलग अलग समाजों का अलग अलग उन्होंने एक बहुत मजबूत सम्मान देने का काम किया। ब्राह्मण समाज के माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब हमारे वहाँ राष्ट्रीय महासचिव हैं और ब्राह्मण समाज के बहुत सारे सर्व समाज की भागीदारी, जैसे बहुजन समाज पार्टी का ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके तहत बहन सुश्री मायावती जी हमारी पार्टी सबको सम्मान देने का, सबको टिकट देने का। इसी तरह जब सरकारें बनती हैं हमारी तो उसमें भी आदरणीय नकुल दुबे साहब मिनिस्टर बने, अंटू मिश्रा साहब मिनिस्टर बने, तमाम ब्राह्मण समाज के 10 चेहरे मिनिस्टर बने। मुस्लिम समाज के माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को 18 विभाग बहन मायावती जी ने दिया और निषाद समाज को स्वर्गीय जमुना जी को दिया मंत्रालय, रामभुआल निषाद साहब को दिया, कुर्मी समाज के माननीय जीएम सिंह साहब को दिया। यहाँ तक कि नाव बिरादरी का बच्चे थे, बहन मायावती जी ने कहा कि भाई कौन बिरादरी बच्चा है। एक शख्स ने कहा बहन जी नाव बिरादरी का, बहन सुश्री मायावती जी ने श्री रामचंद्र प्रधान जी को एमएलसी बना के उनका सम्मान बढ़ाने का, मंत्री का दर्जा भी दिया। अब इससे आप अवगत हो सकते हैं कि हमारी पार्टी सर्व समाज के हित में काम किया।